नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेस लो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड के बारे में। वर्ल्ड की बेस्ट मनी मैनेजमेंट एंड पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक मानी जाती है। लेखक टी हार्व एकर ने बहुत से मिलियनर और सक्सेसफुल लोगों का एनालिसिस किया, उनके साथ वक्त बिताया और जाना कि वो ऐसा क्या करते हैं कि वो 90% लोगों से आगे निकल जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड के 90% संपत्ति के मालिक सिर्फ 10% लोग हैं, यानी कि 90% लोगों के पास सिर्फ 10% संपत्ति है। और इस लिस्ट में कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति आधी से ज़्यादा डोनेट कर दी और थोड़े ही वक्त में उनके पास फिर से उससे भी ज़्यादा संपत्ति आ गई। तो इसी बात पर टी हार्व एकर ने ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि वो लोग भी इसी वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर हम। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोग अमीर बनते हैं और सक्सेसफुल बन पाते हैं? उन्होंने इस बुक में हमें ऐसे 17 नियम दिए हैं जिन्हें फॉलो करें तो हम भी अपनी लाइफ में बेटर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वो क्या सीक्रेट है? टी हार्व एकर हमारे मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताते हैं और उन्होंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट अमीरों वाला है तो आप लाइफ में शून्य से शुरू करके सक्सेस की बुलंद ऊंचाई को छू सकते हो। और वहीं पर अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट गरीब सोच वाला है तो आपके पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप उसे संभाल ही नहीं पाएंगे और आप फिर वहीं पर आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। हमारा भविष्य कैसा होगा ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सोचने के बारे में है कि हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको उतना ही मिलता है जितना आपकी सोचने की कैपेसिटी है। हाँ, सही सुना आपने, आपकी कैपेसिटी कितनी है उतना ही मिलता है आपको। इस बात को टी हार्व एकर एक TFAR फॉर्मूला के जरिए समझाते हैं। थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। हमारे थॉट्स जन्म देते हैं फीलिंग्स को और फीलिंग्स के जरिए हम एक्शन लेते हैं और हमारे एक्शन तय करते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, या फिर अभी हम क्या है। यह आपके एक्शन का रिजल्ट नहीं तो और क्या है। हम सोचें कि पैसे हमारे बुरे वक्त में काम आएंगे और हम बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखते हैं। हम एक्शन भी वैसे ही लेते हैं मानो हम बुरे वक्त को ही बुला रहे हैं कि तुम आओ, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। और आप अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से बुलाओ तो वो आ ही जाता है, बुरा वक्त भी आ ही जाएगा। अगर हम सोचें कि हम अमीर होने के लिए इन्वेस्ट करें, सक्सेसफुल कैसे बने, तो ये सोच से हमारे एक्शन भी उसी दिशा में होंगे और यही एक्शन हमें अमीर और सक्सेसफुल बनाएंगे। पर सिर्फ सोच नहीं, हमने एक्शन की बात की। सक्सेसफुल बनने के लिए एक्शन लेने होंगे। ऑथर इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपके पास कितना पैसा है ये मायने नहीं रखता है, आप अमीर हैं या गरीब ये मायने नहीं रखता है। इस बात की जगह ऑथर हमारे सोचने के तरीके पर जोर लगाते हैं। हमारे माइंड में हमने मनी या सक्सेस के बारे में क्या ब्लूप्रिंट बनाया है ये मायने रखता है, और यही बात तय करेगी कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ब्लूप्रिंट वो है जो आज तक हमने हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में स्टोर करके रखी है। जो बात हमने आज तक सुनी है, देखी है, हमारे माता पिता, स्कूल और समाज से हमें सीखने मिली, इन सब बातों को हमने हमारे माइंड में एक बिलीफ सिस्टम के जरिए स्टोर करके रखी है। और आप अपनी लाइफ में आगे इसी बात को ध्यान में रख के एक्शन लेने वाले हो। आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे या अनसक्सेसफुल, आप कितने पैसे कमाएंगे, ये बात भी हमारी इस मनी ब्लूप्रिंट पर ही काम करेगी। और आज हम इस बात को जानेंगे और इसके बारे में सीखेंगे ताकि हम सक्सेस पा सकें, अपने सोचने के नज़रिए को बदल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल टाइम बेस्ट सेलर बुक सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके पास बेशुमार दौलत होती है पर थोड़े ही समय के बाद वो कंगाल हो जाते हैं, या फिर कई लोगों को हमने अच्छे खासे चलते बिजनेस को बंद होते देखा है। इन्हें हम चाहे जो समझे, बैड लक या फिर कुछ और। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आपके पास चाहे जितने रुपये आ जाए, ज़्यादा दिन नहीं टिकते। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी लॉटरी जीतने वाले की बात करें तो लॉटरी की रकम चाहे कितनी भी क्यों ना हो, वो इंसान फिर से थोड़े ही साल में कंगाल हो ही जाता है। इसका रीज़न ये है कि उनके पास मनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसे संभाल के रखने की या फिर और ज़्यादा कमाने की इनर कैपेसिटी नहीं है। वहीं पर अगर हम सेल्फ मेड मिलियनर की बात करें तो वो चाहे अपना पैसा गंवा भी दे, वो फिर से बहुत ही कम समय में वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे या फिर पहले से ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं। अगर हाल ही में चर्चा का विषय रहे अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें तो ट्रंप के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस था। फिर एक समय आया कि उनके पैसे डूब गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा भी हो गया, वो कंगाल हो गए। पर फिर थोड़े ही साल में वो फिर से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जगह बिलियनर्स के लिस्ट में शामिल हो गए। उसी तरह हम 20वीं सदी के महानायक कहे जाने वाले इलॉन मस्क की बात करें तो उनके साथ भी यही हुआ था। कितनी बार उनकी लाइफ में फेल्यूर्स आए,
पर आज फिर से वो वर्ल्ड के टॉप बिलियनर्स में शामिल है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह है कि सेल्फ मेड मिलियनर्स पैसे तो गंवा सकते हैं, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका मिलियनर्स माइंड। और यही की ऑफ सक्सेस है कि आप अपने माइंड में कैसी ब्लूप्रिंट बनाते हो। अगर आपका फाइनेंशियल गोल मिलियंस कमाने का है तो उस तक आप पहुंच ही जाएंगे, और अगर आपका गोल सिर्फ सीमित है तो आप लाइफ में उतना ही कमा पाएंगे। ये सब आपके माइंड पर निर्भर रहता है। रिच पीपल थिंक बिग। अगर आपको पैसा कमाना है, सक्सेसफुल बनना है, तो बड़ा सोचना होगा। जितना आप बड़ा सोचोगे आपका सक्सेस होने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। आप जितना बड़ा सोचोगे उतने बड़े आप एक्शन लेंगे, और उस एक्शन से आप रिजल्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर आप 10,000 कमाने के बारे में सोचते हो तो आपके एक्शन भी उतने ही बड़े होंगे कि मंथ के एंड में आपको 10,000 ही मिलेंगे। पर वहीं अगर आप 1,00,000 कमाने के बारे में सोचते हो तो आपके एक्शन उतने ही बड़े होंगे कि आप मंथ के एंड में 1,00,000 कैसे कमाएं। नॉमन विंसेंट कहते हैं कि शूट फॉर द मून एंड इवन इफ यू मिस यू विल रीच द स्टार्स। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आप चाहे वहाँ पर किसी कारणवश ना भी पहुँच पाए, पर उसके नज़दीक तो आपके एक्शन पहुँचा ही देंगे। वर्ल्ड में जितने भी बदलाव आए हैं उनका रीज़न यही है कि उनकी सोच बड़ी थी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप सक्सेसफुल होने के लिए जन्मे हैं। अपनी लाइफ को जाया मत कीजिए और एक्शन लीजिए। थिंक बिग। रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। पुअर मेंटालिटी वाले लोग सोचते हैं कि अमीर और सक्सेसफुल होने वाले लोग गलत काम करके ही अमीर और सक्सेसफुल बने हैं, जो कि ये सच नहीं है। वो उनसे जलते हैं, उनसे नफरत करते हैं। वहीं पर अमीर मेंटालिटी वाले लोग सक्सेसफुल लोगों से सीखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। रिच पीपल लर्न फ्रॉम अदर सक्सेसफुल पीपल। आप अपने आप से पूछो कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, सक्सेसफुल लोगों की या फिर पुअर लोगों की। मुझे मत बताओ, खुद को ही बताओ। और अगर आपको लगे कि इसे बदलने की ज़रूरत है तो अपने माइंडसेट के ब्लूप्रिंट को चेंज करो और सक्सेसफुल बनने के बारे में सोचो। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको बनना है सक्सेसफुल। दोस्तों, बुक्स पढ़ने का यही तो बेनिफिट है कि आप इसमें से सीख सकते हो और अपने आप को मजबूत बना सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो। बुक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए? दोस्तों, आचार्य चाणक्य की बात पर गौर करें तो आपको ज़िंदगी में एक्सपीरियंस से बहुत सीखने को मिलता है, पर अगर सब एक्सपीरियंस हम खुद ही करें तो पूरी लाइफ कम पड़ेगी। और कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी होते हैं जिसे अगर आपने किए तो और कोई एक्सपीरियंस करने लायक बचेंगे ही नहीं। मतलब ये है कि हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए, और इसका बेस्ट जरिया है किताबें पढ़ना। रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। आप लाइफ में कितने आगे बढ़ेंगे इस बात पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी प्रिंसिपल का होता है। और अगर ये माने कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो भी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा ये कह सकता हूँ। जिस दिन से आपने सीखना बंद कर लिया, समझो आपने उस दिन से जीतना बंद कर लिया। हमने हमारे आसपास बहुत लोगों को देखा होगा जिनको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उनसे आज ही दूर रहना शुरू कर लीजिए। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे आपको पता चलेगा कि आपको अभी कितना ज़्यादा सीखना है। कभी भी नया सीखना बंद मत कीजिए, नया सीखने की आदत डालो। और आप सीखेंगे कहाँ से? सक्सेसफुल लोगों से। अब वो आपको बुला के तो सिखा नहीं सकते, तो हमें इसीलिए उन्हें लिखी हुई बुक्स पढ़नी है ताकि हम नया सीख सकें। हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, बस हौसला होना चाहिए। आप बुक पढ़ने की आदत डालो, ये आपको खुद ब खुद सिखा देगी। शुरुआत आप जिस भी टॉपिक की बुक आपको पसंद हो उससे करें। एक बार आदत हो गई तो फिर आप किसी भी बुक को पढ़ सकेंगे। रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, गरीब लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। आज आप जहाँ भी हैं, आपको जो भी मिल रहा है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आप सक्सेसफुल हैं या अनसक्सेसफुल, आप गरीब हैं या अमीर, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। किसी और को दोष मत दीजिए, जिम्मेदारी लेने की हिम्मत करें और अपनी लाइफ को स्वीकार करें। किसी को दोष देने से आप सफल कभी भी नहीं हो सकते। अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में आप किसी से शिकायत मत करो। सोचो कि अगर आप सक्सेसफुल हो तो आप किसी से शिकायत करते हैं कि मैं सफल क्यों हुआ, मेरे पास इतना सारा पैसा कैसे आया। हम शिकायतें तभी करते हैं जब हम असफल होते हैं।
सफल लोगों की तरह सोचिए और जिम्मेदारी लेने के बारे में सोचिए, सफाई देने के बारे में। रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच। अगर आप किसी से भी पूछो कि आप अमीर बनना चाहते हो तो उसका आंसर क्या होगा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। पर जब इसके लिए मेहनत करने की बात आती है, तब खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का वक्त आता है, तब हम उसके लिए तैयार हैं। क्या आप अपने आप को अपने लक्ष्य के अंदर पूरा झोंकने के लिए तैयार हो? हफ्ते के 7 दिन काम करने के लिए तैयार हो? दिन में 16 घंटे काम कर सकते हो? अमीर लोग करते हैं। वो ये सब इसलिए नहीं करते कि वो अमीर है, बल्कि वो ये सब करते हैं इसलिए वो अमीर है। अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहिए। जब तक आप उसे पा नहीं लेते तब तक अपना 100% दीजिए। अगर आप अभी कंफर्टेबल रहना चाहते हो तो आप लाइफ में कभी सफल नहीं होंगे। अगर आप सफल हो गए तो आप कंफर्टेबल जरूर रह सकते हो। फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को जाने मत दो। अमीर लोग इसके लिए तैयार रहते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट वाले लोग सोचने में ही वक्त निकाल देते हैं कि अगर मैं फेल हुआ तो, मेरे साथ ऐसा हुआ तो। यहीं पर अमीर माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेते हैं, क्योंकि आप ही सोचो कि कुछ ना करने से आपको फायदा होगा या फिर कुछ करने से। अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम वहीं पर रहेंगे जहां पर हम हैं। अगर यहाँ से आगे जाना है तो ट्राई तो करना ही होगा, रिस्क तो लेना ही होगा। जब भी हमें अवसर मिले उसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमें एक्शन ले लेना चाहिए। अगर हम आज तक जो करते आए हैं वही करेंगे तो हमें मिलेगा भी वही जो आज तक मिला है। अगर ज़्यादा चाहिए तो वो करना होगा जो हमने आज तक नहीं किया है। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आप वो बिजनेस करना चाहते हो या फिर अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो उसे शुरू करें। आपको जो भी बिजनेस शुरू करना हो पहले आप उसके बारे में सीखें, और सीखने का बेस्ट तरीका यही है कि जो लोग वैसा बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ जुड़े। शुरुआत में चाहे आपको छोटी सी भी जॉब मिले, आप उसे एक्सेप्ट करें, बेशक आपको उसमें पैसे कम ही क्यों ना मिले। क्योंकि आप किसी चीज़ को बाहर से एनालाइज करेंगे तो 10 साल में भी उतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी नॉलेज आपको उसके अंदर से मिलेगी। फिर जब आपको उस बिजनेस के बारे में अच्छी नॉलेज हो, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। कामयाब होना है तो यही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए आने वाली अपॉर्चुनिटीज को जाने मत दो, हमेशा तैयार रहो। पब्लिसिटी। अगर आपका कोई बिजनेस है या आप किसी सर्विस से जुड़े हुए हैं तो आपको उसके बारे में खुल के बताना चाहिए। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करते हो तो आपके पास कौन आएगा? सिर्फ मक्खियाँ। ये भी तब जब आप मिठाई के बिजनेस में हो, वरना वो भी नहीं आएगी। अपने आप को, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कीजिए, लोगों को बताइए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए। लोगों तक आपको पहुंचना होगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। अमीर लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं। वो कभी भी अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बताने में हिचकिचाते नहीं हैं। अगर आपके बिजनेस के बारे में आप ही नहीं बात करेंगे तो भूल जाओ कि कोई और बात करेगा। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हर बिजनेस बेचने पर ही निर्भर होता है। वो अपनी किताब में बताते हैं कि वो बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक है, इसलिए उनकी बुक की इतनी कॉपी बिकी। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो इसके बाद जरूर देखिए। ये रिच डैड पुअर डैड बुक की ही बुक समरी है। अगर आपको बेस्ट लीडर बनना है तो आपको एक्सपर्ट एडवाइजर बनना होगा, क्योंकि अगर आप खुद को प्रमोट नहीं करेंगे तो आपके फॉलोअर्स कैसे बनेंगे? आप लीडर तभी बन सकते हो जब आपके फॉलोअर्स हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 2014 का हमारा लोकसभा चुनाव। हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो गुजरात के सीएम से सीधे ही प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जीते, इसके पीछे बेस्ट एडवर्टाइजिंग और मोदी जी का खुल के सामने आना ही था। आज वो वर्ल्ड के टॉप लीडर में से माने जाते हैं। दोस्तों, हमने इस प्रिंसिपल को देखा इस बुक समरी में। रिच पीपल थिंक बिग, रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन्स टू मी, रिच पीपल आर कमिटेड टू बीइंग रिच, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पब्लिसिटी। तो दोस्तों, ये था सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड बुक की जानने वाली बातें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों और एक बुक्स के साथ। हैव अ नाइस डे।